आज फिर हम बनाने वाले हैं क्या, क्लास 7 गणित का सवाल आज फिर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि इससे पहले हम 7.2 का 1 नंबर और 2 नंबर का जो सवाल था वो हल कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखने वाले हैं। आइए तो देखते हैं 3 क्या है। पढ़ते हैं। कहा कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई है। ठीक है, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करें, बस यही निकालने बोला। जो घटा है उसका प्रतिशत निकालने बोला। तो चलिए जनसंख्या जो घटा वो लिखते हैं। जनसंख्या घटने का मतलब कमी जो हुआ कितना हुआ, 25,000 में से घट कितना, 24,500, ये ना। तो देखेंगे कितना घट के बचा है, तो आएगा कितना आएगा, 500। मतलब 500 जो है जनसंख्या में कमी हुआ। कितना हुआ, कमी हुआ। इसमें क्या बोला, घटने का प्रतिशत ज्ञात करें। जनसंख्या का प्रतिशत में कमी क्या होगा, तो जनसंख्या का कमी बट्टा मूल जनसंख्या गुना का 100। कमी बट्टे मूल जनसंख्या गुना का कितना आएगा, 100। जनसंख्या का कमी कितना हुआ है, 500 हुआ है, यहां लिखेंगे 500। अब मूल जनसंख्या कितना देके रखा, 25,000 गुना का 100। यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 1 जीरो, यहां से 1 जीरो कैंसिल। 25 से कम 25, 25 दूना 50। यानी कि जनसंख्या में जो कमी हुआ कितना हुआ बाबू, 2% हुआ। कितना प्रतिशत हुआ, 2% हुआ है जनसंख्या में कमी, है ना। यहाँ पे लिख सकता अथवा जनसंख्या में 2% कमी हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का यही था। ठीक, कितना, 4 देखेंगे। 4 क्या कहा है ना, आइए देखते हैं। कहा कि अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदा। कितना में खरीदा है, 3,50,000 रुपए में खरीदी है। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मतलब अरुण ने एक कार खरीद के लाया 3,50,000 में, लेकिन अगले वर्ष में उसी कार का दाम बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3,70,000 हो गया। तो वही बोला कि कितना वृद्धि हुआ, मतलब कितना बढ़ा, उसका प्रतिशत में निकालने बोले। तो कल हम ये इस टाइप का हिसाब बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। आइए देखते हैं। इसमें क्रय मूल्य जो खरीदा है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इसमें देके रखा 3,50,000, 3,50,000 रुपए है। ठीक है, और जो इसमें वृद्धि हुआ, अगर बेचेगा तो यह विक्रय मूल्य हुआ ना, वृद्धि हुआ है यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 3,70,000 रुपए। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यानी कि लाभ हुआ कि घटा हुआ। तो कम में खरीदा है और ज्यादा में क्या किया, सेल किया, मतलब बेच दिया, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लिखते हैं लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या होता है, माइनस होता है। बताए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है बाबू 3,70,000, है ना। अब माइनस आ जाएगा 3,50,000, तो घट कर कितना आएगा, 20,000। 20,000 क्या हुआ, इसका लाभ हुआ। अब लेकिन इसमें बोला है कि प्रतिशत में ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। कल बताए थे जस्ट लाभ प्रतिशत निकालने खातिर। चलिए आज फिर हम बता रहे हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता बाबू, लाभ बट्टे का क्रय मूल्य, और गुना का होता है 100। कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा और ठीक से लिखते हैं, 100। चलिए तो लाभ यहाँ पे कितना आया, 20,000 आया, 20,000।
क्रय मूल्य कितना है 3,50,000, 3,50,000 और गुना का 100, यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल, यहां से भी 2 जीरो और यहां से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 200 बट्टे का 35, 5 देखते हैं। ठीक है, तो 5 में सवाल क्या देके रखा है, कहा कि मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% के लाभ पर क्या कर दिया है, बेच दिया। ठीक है, एक टीवी खरीदा है 10,000 में और 20% के लाभ पर बेच दिया है, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, मतलब ये जो बेचेगा तो कितना रुपया उससे मिलेगा, ये निकालने बोला, और ये किस पे दिया, लाभ पर दिया। चलिए आते हैं, पहले इसका क्रय मूल्य देखते हैं कितना, टीवी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है वो कितना बाबू 10,000 है, 10,000 देके रखा। उसके बाद लाभ प्रतिशत इसमें है, लाभ प्रतिशत कितना है बाबू 20% देके रखा, तो लाभ निकालेंगे, यहाँ पे प्रतिशत देके रखा तो लाभ निकालेंगे, लाभ कितना होगा, आते हैं लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, लाभ निकालने खातिर क्या करेंगे, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत निकाले, तो क्रय मूल्य कितना देके रखा है 10,000 का मतलब गुना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है 20, प्रतिशत है तो बट्टा का 100। ठीक है, यहां से 2 जीरो और यहां से 2 जीरो कैंसिल, 100 से 20 गुना करे तो कितना आएगा 2,000 आएगा, कितना आएगा 2,000, मतलब 2,000 रुपए क्या हुआ बाबू लाभ हुआ। लेकिन इसमें बेचा तो कितना धन प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य पूछा, आइए ना विक्रय मूल्य निकालते हैं, यहां लिखते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो था और उसमें से क्या होगा लाभ जुटेगा, क्रय मूल्य जो पहले था और लाभ उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तब ना टोटल आएगा, तो क्रय मूल्य था 10,000, लाभ आया है 2,000, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12,000, तो 12,000 ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,000 विक्रय मूल्य, यानी कि 10,000 में खरीदा है और 20% के लाभ पर वो 12,000 में बेचा है, जो कि 20% लाभ हुआ, यानी कि 2,000 रुपए उसे लाभ हुआ, यानी कि फायदा हुआ। ठीक है, देखने वाले हैं 6, कितना है 6, चलिए देखते हैं कि 6 नंबर क्या कहा है, कि जो भी एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होता। ठीक है, जो भी एक वॉशिंग मशीन 13,500 में क्या कर रहा है बेच रहा है और कितना 20% के हानि पर बेचती है, तो उसने वह मशीन कितना में खरीदा था जो कि 20% से हानि हुआ था, बस ये क्रय मूल्य निकालने बोला। ठीक है, इसमें बेचा है, विक्रय मूल्य देके रखा है, विक्रय मूल्य कितना बाबू 13,500 है, और हानि जो देके रखा, हानि कितना 20%, क्रय मूल्य का 20% हानि है, तो क्रय मूल्य पता नहीं तो मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य हम मान लिए कितना एक्स मान ले, अब क्या निकालने वाला है इसमें हानि निकालने है ना, तो हानि पूछा तो हानि निकालेंगे, तो हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, तो क्रय मूल्य इसमें एक्स माने हैं, का मतलब गुना हानि कितना देके रखा 20 बट्टे का 100 होगा, प्रतिशत मतलब बट्टे का 100, 20 से कम 20 और 20 पंचा 100, तो एक्स से 1 गुना करेगा तो एक्स आएगा, अब बट्टे का 5 है तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो हानि कितना, हानि जो आया वो कितना एक्स बट्टा 5 आ गया। अब इसमें विक्रय मूल्य निकालेंगे, बताए थे अभी इससे पहले एक तो हिसाब और बताए थे इसी तरह का, तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत निकाले थे, तो लाभ निकला और क्रय मूल्य जोड़े तो कितना आ गया वो विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य अगर निकाल रहे तो हानि पूछा तो क्रय मूल्य में से क्या होगा घटेगा, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और माइनस का क्या हो जाएगा हानि, हानि, तो विक्रय मूल्य देके रखा है 13,500, क्रय मूल्य एक्स माने थे
अब माइनस हानि आया x बट्टा 5। ठीक है, यहां तक आते हैं, इधर बनाते हैं। ठीक है, तो 13,500 बराबर x माइनस x बट्टा 5। अब ये सवाल यहाँ पे लिखते हैं, 13,500 बराबर x माइनस x बट्टा 5, यही ना। इधर का भिन्न का क्या करेंगे, घटा करेंगे। इधर 13,500 रहने देते हैं बराबर, इधर एलसीएम आएगा 5, 5 से x गुना करेगा 5x माइनस का x, तो 13,500 बराबर 5x में से एक x जा रहा था, 4x बट्टे का कितना आ रहा, 5 आ रहा। क्या आ रहा, 5 आ रहा। अब 13,500 में जो बट्टे का 5 है, इस पर जाके क्या करेगा, गुना करेगा। 13,500 गुना का 5, और ये जो 4x है, तो 4x के साथ किसमें है, गुना में। इधर आके इस बार आके क्या करेगा, भागा करेगा। अब बराबर बचेगा x। ठीक है, इधर x बचा। अब चलिए इसको हम कटाते हैं। 4 तिया 12 बचा 1 15, 7 बार में 14 1, 5 बार में 10 1 0। कितना बार में कटा, 3,750 बार में कटा। अब 3,750 गुना 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3750 से गुना 5 करेगा, तो x बराबर 5 गुना 0 0, 5 25 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, अब 35 2 37, 5 15, 15 3 18, यानी कि क्रय मूल्य जो उसका था 18,750 रुपए था। 18,750 रुपए में वो खरीदा था, क्या खरीदा था, वॉशिंग मशीन खरीदा था। लेकिन हानि वो 20% के हानि पर बेचा, कितना, 13,500 में बेचा, तो उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है,